लोग करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन है 2 - x² = 7। अब ये कहते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करो। सबसे पहले आपको याद करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे कहते हैं, ये एक फार्मूला है जिसे आपने याद करना है। ये वो क्या है, -b + -b² - 4ac/2a। बस इस फार्मूले को आप लोगों ने याद करना है, इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है 2 - x² = 7x। यहाँ पे x में लगाना भूल गया, सॉरी। अच्छा, 7x यहाँ पे इक्वल के इस सेट पे था, हम लोग इक्वल के इस सेट 7x को उठाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये प्लस था, यहाँ पे सेट पे आके माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 - x² - 7x। फिर इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो -x² - 7x + 2। अब जो x² वाली वैल्यू है वो माइनस में है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे ताकि ये प्लस हो जाए, x² + 7x और -2 हो जाए, और माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे जिसकी वजह से वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब असल इक्वेशन बन गई x² + 7x और -2 बन गई। अब हम लोग सपोज़ कर ले कि ये a है, ये b है और ये c है, समझने के लिए सिर्फ। अब इसका ये मतलब है x² यानी कि यहाँ पे इसके साथ कुछ तो लगा हुआ है जो कि 1 लगा हुआ है, यानी कि हम लोग वो कंसिडर नहीं करते, लेकिन हर एक वैल्यू के साथ 1 लगा होता है। जैसे कि इस x के साथ लगा हुआ है 7, इस 2 के साथ 1 लगा हुआ है, इस x के साथ भी 1 लगा हुआ है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है। तो a की वैल्यू क्या होगी, a = 1, b = 7 एंड c = -2। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब इस सारी वैल्यूज़ को हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आई पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -b, क्या लिखा हुआ है, -b लिखा हुआ है। तो यहाँ पे b की वैल्यू 7, यानी कि हम लोग लिखेंगे -7x बराबर है -7b की वैल्यू हो गई, फिर प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस लिखा, फिर रेडिकल डालेंगे, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है b का स्क्वायर, यानी कि 7b की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर 4 और a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और a की वैल्यू क्या है 1। इन सब को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सब कुछ करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो -7 एज इट इज़, प्लस माइनस रेडिकल 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है 49, -4 1 ज़ा 4 आता है, एंड -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा -8 आ जाएगा। तो ये -8 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 49 + 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और ये होल रेडिकल, और ये प्लस माइनस और -7 हो जाएगा। तो 49 और +8 हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस माइनस -7, ये होल रेडिकल। अब इससे फर्दर इसकी डिवीजन नहीं हो सकती। इस आंसर को आप लोग ये ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 + 57 डिवाइडेड बाय 2 और -7 - 57 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसकी ये वाला और ये वाला, ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया।